सबसे पहले हम स्लिप नॉट लगाएंगे। अगर आपने स्लिप नॉट और चेन की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाके वो वीडियो देख लें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ओके, तो यहाँ मैंने 21 चेन बना ली है। अब हमें क्या करना है, तो आपको जिसका भी कवर बनाना है तो पहले वो ले लेंगे और देखिए इस तरह से उस पर रख के आपको ये मेज़र करना है। अभी आप देख सकते हो कि ये मेरे इसके कवर के लिए इनफ नहीं है, इतनी ही हुई है, ठीक है। हम और बढ़ाते हैं। बाईस, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। तो ये 40 हो गई। 40 चेन बनाने के बाद एक बार वापस से हम देखते हैं, इसे इस तरह खींच लो, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी चेन खुल नहीं जाती है। फिर इस तरह से आगे, तो मैंने 40 चेन बनाने के बाद ये जो कवर है इसके हिसाब से परफेक्ट है। परफेक्ट है मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस है। अगर आपका पाउच बड़ा हो जाएगा तो उसका कोई इशू नहीं होगा, पर अगर छोटा होगा तो ये अंदर जाएगा नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, आपकी एक सहूलियत के लिए मैं एक चेन और बढ़ा दूँगी। देखिए किस तरह से, तो एक चेन मैंने लगा दी तो यहाँ पे हो गया 41। अब क्या करना है, ये देखिए ये वाला जो इसे जाने देंगे और ये वाला जो चेन स्पेस है वहाँ पे इस तरह से देखिए इस तरह से, ये यहाँ पे मैंने क्रोशिया को डालो। फिर अगर आप न्यू हैं और इस तरह से नहीं आ रहा है तो इसी तरह से घुमा लीजिए, ये इस तरह से, ठीक है। फिर ये हुक में इस तरह से मैंने आपको बताया है फर्स्ट क्लास में कैसे किस तरह से करना है। ये देखिए हमारे अब क्रोशिया के ऊपर 2 हुक आ गए हैं। वापस से दिखाती हूँ, ये इसमें इस तरह से ये क्रोशिया को डाला, इस तरह से यान को लपेट कर ये लेकर आ गए तो 2 लूप हो गए। तो 2 लूप में से इस तरह से ऐसे वापस से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से, सॉरी, ये इसके अंदर डाला, फिर इस तरह से घुमाया और देखिए इसके नीचे से जा रहे हैं, ठीक है। हम इस तरह से वापस से तो इसी तरह से आपको क्या करना है, हर एक चेन में आपको इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से करते जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने
41 चेन बनाई थी तो मेरे 40 सिंगल क्रोशिया आएंगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से सिंगल क्रोशिया तैयार कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं। देखिए 40 चेन मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। मैं वापस से इसको रखती हूँ तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से ये, देखिए पहले जो स्पेस थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। वेट, देखिए है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर चेन लेते हैं तो जो पहले स्पेस होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा पड़ जाती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो यहाँ तक आपने ये कंप्लीट कर दिया है। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, अगर हम ये सिंगल क्रोशिया कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 2 चेन ले लेंगे, 1 और 2, और इसे पलट लेंगे। सही, मैंने क्या किया, चेन लिया और इस तरह से पलट लिया। मैंने इसे हुक को कुछ नहीं किया है। देखिए जो भी पलटना है ये हमारा जो ये वर्क है उससे पलटना है। इस तरह से ये पलट लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉरी, वापस से देखिए यहाँ पे एक लूप दिख रहा है, तो ये चेन है, उसे हमें काउंट करना नहीं है, तो ये एक सिंगल क्रोशिया हुआ। फिर वापस से देखिए यहाँ पे ये ऊपर की तरफ से आप देखोगे तो ये दो चेन है, सॉरी 2 धागे का ये डिज़ाइन होगा। देखिए तो इन दोनों में से इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से 2 में से 1 करेंगे, वापस से 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से आपको 40 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये मैंने कंप्लीट किया है। एक रो मेरी, सॉरी, ये चेन के साथ थर्ड रो, तीसरी रो हो गई है। वापस से यहाँ पे 2 चेन बनाने के बाद इसे पलट दिया, फिर इसी के अंदर से आपको इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहना है। और ये देखिए हमने इसे इस तरह से रख के उसका नाप लिया था। ठीक है, इस तरह से नाप लिया था हमने। तो अब क्या करना है, हमें इसकी जो ये हाइट है और ये यहाँ भी आएगा, तो इतना बड़ा हमें ये बनाना है। आप किसके लिए कवर बना रहे आप उसके हिसाब से बना सकते हो, पर ये याद रखना कि नीचे से 1 इंच, ऊपर से 1 इंच, जैसे हमने साइड पे छोड़ा हुआ था वैसे। तो अगर आपको सपोज़ के बटन लगाना है या फिर उसको गिर ना जाए इसके लिए पैक करना है, तो थोड़ा सा मार्जिन आप थोड़ा सा लेकर चलिए। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बनाना है। तो देखिए ये कंप्लीट कर दिया है मैंने। तो ये जो है मेरे ये आईपॉड की साइज़ का है। देखिए ये ऊपर से और नीचे से काफ़ी स्पेस मैंने छोड़ी हुई है, साइड से भी ये देखिए, है ना। ओके, अब हमें क्या करना है, तो ये जो धागा यहाँ पे मैंने एक चेन लगा ली है। ठीक है, उसके बाद इसको काट देना है। काट लिया हमने। अब ये क्रोशिया को इस तरह से डाला और ये देखिए खींच लिया। यहाँ पे एक नॉट रेडी हो गई है। देखिए
है ना। अब हम क्या करेंगे, इस क्रोशिया की मदद से इसे अंदर ले लेंगे इस तरह से। और इस तरह से ये जो बनाना है आपको, इसमें कोई आपको जल्दी नहीं करनी है, प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपका ये जो क्रोशिया है, धागा है, उस पर आपका थोड़ा कंट्रोल आ जाए। आप एक ही बार में ये कंप्लीट करने की कोशिश मत कीजिएगा, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए सिंगल क्रोशिया की, उसके बाद आप इस तरह से ये बनाने को स्टार्ट करना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस तरह से इसे मोड़ लेंगे। अब हमें इसे सी लेना है, तो इस तरह से सुई और धागा लीजिए, और जैसे हम नॉर्मली कपड़े को सीते हैं वैसे इसे भी सिएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से तो यहाँ पे मैंने नोट लगा लिया है। अब हम इसे अगर आप मशीन पर काम करते हैं, सिलाई मशीन पे, तो आप उससे भी यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं। मैं ये अलग कलर का धागा इसके लिए ले रही हूँ कि आप इसे देख सको। देखिए ये धागा कैसे अंदर चला गया, आपको दिख भी नहीं रहा होगा कि यहाँ पे हमने ये धागा यूज़ किया है ना। इसी तरह से इसको यहाँ से कवर करना है और यहाँ से कवर कर लेंगे। तो मैं ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसे इस तरह से पलट लेंगे। और देखिए ये हमारा पाउच कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ पे बटन लगा सकते हो, वेलक्रो लगा सकते हो, या फिर ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा सा मुझे प्लेन लग रहा है, तो मैं इस पे क्या करूँगी, एक दो मोती लगा लूँगी इस तरह से। इसके लिए मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। देखिए इसे आप डेकोरेट कर सकते हो।
डेकोरेट कर दिया है। अभी आपको ये वाइट ग्लू दिख रहा है, सूखने के बाद ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा क्योंकि ये फैब्रिक ग्लू है। तो सिंगल क्रोशिया की मदद से हम इस तरह के पाउच बना सकते हैं। आप इसमें नवरात्रि के लिए अगर फ़ोन का कवर बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। यहाँ पे आप पॉम पॉम लगा सकते हो। देखिए